Hello, dear student. How are you? Myself, Ashish K. Sharma. I will discuss solution chapter. Yes, are you guys ready? Now, shall we start? Okay. My channel name is Target with Ashish, and you will subscribe and like and share, and I will discuss about the solution. This is chapter of the 12th class. ओके देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से हों, आप ये पूरा लेक्चर देख सकते हैं। मैंने दोनों ही लैंग्वेज को यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। सो मेनी डेफिनेशन प्रेजेंट इन द केमिस्ट्री, सो यू विल नॉट लर्न। आप इतनी डेफिनेशंस याद नहीं कर सकते और ना ही इतनी चीज़ों को आप रट सकते हो। इसलिए आई फोकस ऑन ओनली सीखना। हमें सीखना है, समझना है केवल, उन्हें याद नहीं करना। सो हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं आज सॉल्यूशन की। चैनल नेम आपको दिख रहा है टारगेट विद आशीष। और ये देखो, ये मेरे पेज नंबर डाले, पेज नंबर जितने पेज होंगे यहाँ पेज नंबर होंगे। आपको जहाँ मेरा रिमार्क चल रहा है ना ब्लू कलर का, उसे आप ध्यान से वहीं पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं 12th क्लास के चैप्टर के सॉल्यूशन की। देखिए, ये 5 मार्क्स का आता है, पहले तो ध्यान रखना 5 मार्क्स का आता है। कभी कभी 4 मार्क्स का भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 5 मार्क्स का आता है स्टेट बोर्ड में, ठीक है ना। आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड किसी बोर्ड से हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए कितना ईजी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर कितने अच्छे से समझा पाऊँगा। और हाँ दोस्तों, डियर स्टूडेंट, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, देखिए राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, बिकॉज माई राइटिंग इज सो गुड नॉट गुड। सो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। लेकिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आई हैव ओवर कॉन्फिडेंस दैट आई विल लर्न टू यू। मैं आपको आसानी से सिखा दूंगा, ये मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है बेटा। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, मैंने इसमें कुछ पिक्टोरियल्स यानी फिगर्स भी ऐड किए हैं। आप फिगर्स के माध्यम से बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, ये रही डेफिनेशन क्या है, देखेंगे आप। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मैं नीचे बात करूंगा अभी होमोजीनियस क्या होता है। एक सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी हिंदी में बोलूँ तो समांगी मिश्रण, जिसे हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं या हिंदी में कहते हैं विलयन। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन में होता क्या है। तो देखो, सॉल्यूशन जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें फर्स्ट ऑफ वन होता है सॉल्वेंट, सेकेंड होता है सॉल्यूट। What is solvent and solute? Okay, don't worry about it, I will discuss. देखिए, सॉल्वेंट जो होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में भर लिया मैंने वाटर, जैसे यहाँ पे वाटर H2O, और इसमें मैं कुछ साल्ट या शुगर ऐड करूँ। साल्ट ले लूँ या कोई भी NaCl जैसे, या कोई शुगर ऐड करूँ, और इसमें मैं डिजोल्व कर दूँ, उसे घोल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि एक सॉल्यूशन यानी मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक मिक्सचर बन गया। देखो, ये इसमें मैंने क्या किया, शुगर ऐड कर दिया पानी में। तो देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो सॉल्वेंट होता है, जैसे हिंदी में ब्लायक बोलते हैं, ब्लायक, सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय, और सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन। आपको ये बात पता होगी, नहीं पता हो तो आज समझ लीजिएगा। सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं ब्लायक, सॉल्यूट को कहते हैं विलेय, और सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। जब हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में से जो चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, मैंने यहाँ लिखा है बिगर क्वांटिटी, जो बिगर यानी ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक, और जो स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मात्रा में होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है, हमारा बनता है सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। अंडरस्टैंड? ओके। अब बात करते हैं, मैंने ऊपर एक टर्म यूज की थी, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है होमो, यहाँ लिखा है मैंने हेट्रो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, होमो का मतलब होता है समांगी,
मिश्रण, और हेट्रो का मतलब होता है हेट्रोजीनियस का विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, टू मिक्सचर होते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। मैं अगर आपको नहीं आता तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। होमो का मतलब होता है यदि मैं एक कंटेनर लूँ और उस कंटेनर में मैं चीनी यानी शुगर ऐड करूँ या नमक ऐड करूँ। आप देखेंगे जब मैं इसके अंदर या तो शुगर ऐड कर देता हूँ या मैं साल्ट ऐड कर देता हूँ, तो इसे पूरे को घोल दूंगा, मैं ऐसे घोल दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये एक यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यूनिफॉर्मली का मतलब, अगर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक देखा है, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, थम्स अप, यदि आप उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से एक ढक्कन ऊपर से पिए या एक ढक्कन बिल्कुल नीचे से पिए, तो पूरा टेस्ट या पूरे सॉल्यूशन का टेस्ट आपको एक जैसा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो यूनिवर्सली होता है, सॉरी यूनिवर्सली नहीं, वो यूनिफॉर्मली होता है। इट मीन्स ये है कि वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पूरा सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो हर जगह समान होती है। इट मीन्स वो होमोजीनियस कहलाता है। अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं, ये हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैसे पता चलेगा? वही हमें एक कंटेनर लेना है, इसमें वाटर ऐड कर लूँ मैं, और इसमें चौक के टुकड़े डाल दूँ या मिट्टी या रेत डाल दूँ मैं, सॉइल, तो आप इसे घोल देना, ऐसे घोल देना। आप 2-3-4 मिनट बाद देखोगे कि जो मिट्टी है, जो चौक है, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे। और पानी पानी यानी वाटर जो होगा ऊपर आ जाएगा वो। इट मीन्स क्या है? वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। आपने बिस्किट खाएंगे, बिस्किट में काजू या बादाम की कुछ पीसेस आते हैं। आपने देखा होगा ये जरूरी तो नहीं है कि हर बिस्किट में बराबर पीसेस निकलें बादाम या काजू के। किसी में एक निकलता है, किसी में 2 निकलता है, किसी में एक भी नहीं निकलता है। इट मीन्स क्या है कि जो काजू है या जो बादाम है वो पूरे बिस्किट में हर जगह नहीं फैला हुआ है। इट मीन्स क्या है? वो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलो थोड़ी सी बात और करते हैं इस पर अभी। देखो मैंने यहाँ 2 पिक्टोरियल फिगर्स बनाए मैंने। पहला फिगर ये रहा, ये, और दूसरा फिगर ये रहा। देखो जो सॉल्वेंट होता है वो मैंने लिया वाटर, H2O। सॉल्यूट में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है हमें, जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और सॉल्यूट जो होगा वो कम मात्रा में होगा। मैंने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है आपको कि देखिए, एक पहचान तो मैं तुम्हें ये बताई थी कि सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी सॉल्वेंट की बिगर होती है, लेकिन सॉल्यूट की हमेशा स्मॉल क्वांटिटी होती है। लेकिन दूसरी पहचान आपको ये भी याद रखनी है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा सॉलिड को अपने अंदर घोलता है, यानी अपने डिजोल्व करता है। देखो यहाँ एरो से मैंने दिखाया है कि सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड को अपने अंदर घोलेगा हमेशा, और सॉल्यूट क्या होगा? जो सॉल्वेंट के अंदर घोलेगा। सॉल्यूट कभी भी अपने अंदर किसी चीज़ को घोलता नहीं है। इट मीन्स मैं आपसे बात करूं तो शुगर होती है, शुगर माने चीनी जो होती है, जो शुगर या आप नमक ले लीजिए, वो चीनी के पार्टिकल्स हमेशा वाटर के एटम्स के बीच में जाके फिट हो जाते हैं, यानी उसके अंदर घुलते हैं, न कि चीनी वाटर को अपने अंदर घोलती है। बात समझ में आ गई? तो सॉल्वेंट की पहली पहचान क्या है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। नंबर 2, सॉल्वेंट हमेशा किसी सामने वाले सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करेगा, यानी घोलेगा। बात समझ में आ गई? तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मैंने दूसरी पहचान भी आपको बता दी है। ओके, समझ में आ रहा होगा। और एक बात और बताऊं मैं आपको, देखो हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू होता है, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू का मतलब समझ रहे हो कि वो पूरा एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ और है सॉल्यूशन के अंदर और नीचे उसके अंदर कुछ और निकलेगा। ट्रू का मतलब होता है पूरा सॉल्यूशन किस टाइप का होगा? होमोजीनियस टाइप का होगा। बात समझ में आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब भी वाटर की कभी बात आए, पानी की जब भी बात आए, तो पानी हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में स्टेट बोर्ड में पूछा भी गया है। इट मीन्स क्या है कि जो वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए होता है कि ये मोस्टली मतलब सभी चीज़ों को नहीं, ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर घोलने की कैपेसिटी रखता है। यानी इट मीन्स ये है कि ये ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ओके, अब देखिए गाइस, आपके समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। मैंने बहुत सारी डिटेल में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप से पाया जा सकता है। तो देखो, सॉल्यूशन जब बनता है तो 3 टाइप से बन सकता है। 3 टाइप कौन से हैं, ध्यान से देख लेते हैं। पहला है बाइनरी, ये दिख रहा होगा बाइनरी। दूसरा है टर्नरी, तीसरा है क्वाटर्नरी। इट मीन्स क्या है? देखो, इसका मतलब ये है जब सॉल्यूशन बनना हो तो एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो सकता है, उससे बोलते हैं बाइनरी।
यदि देखो सॉल्वेंट एक ही होता है हमेशा, एक चीज और बता दूं आपको, जब भी कोई सॉल्यूशन होगा तो वहां सॉल्वेंट एक होगा, बट सॉल्यूट एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी कोई सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सॉल्वेंट केवल एक ही होगा। तो बाइनरी का मतलब होता है सॉल्वेंट एक और सॉल्यूट एक, और टर्नरी का मतलब यानी त्रिअंगी, यानी सॉल्वेंट एक होगा लेकिन सॉल्यूट दो हो सकते हैं। क्वाटरनरी का मतलब क्या है, सॉल्वेंट एक लेकिन सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सॉल्यूशन को तीन प्रकार से इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ये देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत ईजी है, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू टास्क, आप आसानी से समझ सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, इफ़ यू आर स्टडिंग ऑफ हिंदी मीडियम, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखिए अगर आपने अभी इंग्लिश सीख ली, कुछ वर्ड आप, मैं देखो वैसे हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको अंग्रेजी यानी इंग्लिश नहीं आती है तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे तो आगे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज विदाउट इंग्लिश यू विल नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा आगे, अब आप कुछ भी करें, डॉक्टरी लाइन में जाना या IIT मेंस जेई कहीं पे भी आना, वहाँ आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इट्स योर कंपल्सन, ये आपकी मजबूरी होगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी पर अभी से आप फोकस करना शुरू कर दें। चलो टाइम बर्बाद नहीं करना है, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक एक नंबर में हिंदी में इसे समझाऊंगा। नंबर 1, ए सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज का मतलब है ये है जब आपको बहुत सारे कंटेनर्स में सॉल्यूशन रखा हुआ दिखे तो उसकी फेज कैसी होगी, एक सिंगल होगी। या तो आपको सॉलिड दिखाई देगा वो, या लिक्विड दिखाई देगा, या आपको गैसेस सॉल्यूशन दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि उसके दो फेज अलग अलग दिखाई दें कि सॉलिड भी दिख रहा है और लिक्विड भी दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 बात करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट माने विलेय, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। यानी आप अपनी आंखों से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट यानी विलेय के पदार्थों को नहीं देख सकते। अगर आपके पास शरबत यानी पानी में चीनी घुली हुई हो तो आप दूर से जब सॉल्यूशन बन जाए उसके अंदर, तो शरबत के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चीनी कहाँ है, नहीं देख सकते ना। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास बोतल है, इसके अंदर मैंने वाटर लिया है और इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दिया, तो क्या आप ऐसे आंखों से देख सकते हो शुगर कहाँ पे है? आप बता दो चीनी के पार्टिकल्स यहाँ घूम रहे हैं, आप नहीं बता सकते। तो ये यही कह रहा है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है नंबर 3 पॉइंट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन। यदि एक बार सॉल्यूशन बन जाए, ट्रू सॉल्यूशन बन जाए, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाए, उसके बाद आपने ऐसे घोल के चीनी या नमक ऐसे रख दिया, तो क्या आप देखोगे कि जो चीनी और नमक घोला क्या वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद नीचे बैठ जाएगी चीनी, ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार ट्रू सॉल्यूशन बना दिया, यानी आपने एक बार शरबत बना दिया, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। चाहे 2 दिन 4 दिन 8 दिन कितने भी दिन आप रख दो, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन यानी नीचे नहीं बैठेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ए सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। इट मीन्स ये है, आपने वाटर के अंदर शुगर या साल्ट ऐड कर दिया तो आप उसे सिंपल किसी भी मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। आपसे कह दिया है इस बोतल के अंदर आप चीनी डालिए, शुगर या नमक डालिए आप, और घोलने के बाद मैं आपसे कह दूँ नहीं साहब मुझे मेरी चीनी दे दीजिए अगर आप किसी को फोर्सली आप ये कहें कि नहीं मैंने जो सॉल्यूशन बना दिया है मेरी चीनी वापस कर दो मुझे, तो आप यू कांट डू, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कि उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि एक बार सॉल्यूशन बन गया तो उसके पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलें, चलो अब बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगा, मेरे थंबनेल भी यही है कि आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं रटना, सीखना है। क्योंकि आपके लिए कौन है? आशीष के शर्मा। जब तक मैं हूँ आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री को रटने की जरूरत नहीं है, केवल सीखना है, आपको समझना है। ठीक है, डोंट वरी, मैं हूँ। ओके बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेयन के प्रकार कितने होते हैं।
तो देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। चलो बात करते हैं। तो देखो बेसिकली सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स यहाँ दिख रहे हो आपको, 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिक ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट माने बले या चीनी या नमक, जो आप किसी पानी यानी किसी सॉल्वेंट के अंदर घोलते हो, तो जो सॉलिड होता है उस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन। सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिक ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के आधार पर, यानी बले की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन कौन सा होता है, ठीक है, यानी कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट का मतलब जिसके अंदर आप किसी चीज़ को घोल रहे हो, जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोल रहा है उसकी फिजिकल स्टेट, यानी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, उसके आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे हम। नंबर 3 पढ़ेंगे, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब पहले हमने देखा सॉल्यूट पे डिपेंड रहेगा सॉल्यूशन। नंबर 2 सॉल्वेंट पे डिपेंड रहेगा। नंबर 3 सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को देखेंगे हम। ये हमें लिखा रखा है, स्पेशल लिख रहा है, देखो अगर आप देखेंगे तो ये लिख रहा है, ये देखिए, ऑन द बेसिक ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों पे डिपेंडेंट सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। तो नंबर फर्स्ट शुरुआत करते हैं हम। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, टारगेट बेटा आशीष। हो सके तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, यदि आपको अच्छा लगता है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने पहला हेडिंग डाल दिया, ऑन द बेसिक ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मात्रा के आधार पर। तो देखिए विलेय की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप मतलब फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपरलेटेड सॉल्यूशन। मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ तीनों को। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा, अगर मैं सॉल्वेंट लूँ और उसके अंदर सॉल्यूट बहुत कम घोलूँ, इट मीन्स अगर मैं 1 लीटर पानी ले लूँ, उसके अंदर 100 ग्राम चीनी घोल दूँ, तो वो बहुत पतला सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा? पतला, यानी कम मीठा या कम गाढ़ा कह सकते हो आप। पतला यानी तन माने पतला, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, उससे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल पे। हमें पानी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूट कितना घोला है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, या आपने कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट लिया है, ठीक है। नंबर 2 होता है अगर वो सॉल्यूट आपने बढ़ा दिया। नंबर 2 देखना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि आपने सॉल्यूट बढ़ा दिया, सॉल्यूट की मात्रा इंक्रीज कर दी, तो आप देखोगे कि वो गाढ़ा यानी सांद्र सॉल्यूशन प्राप्त होगा हमें, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नंबर 3 सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी हिंदी बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसका मतलब ये है अगर आपने एक टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया है और 100 ग्राम आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया, यानी पानी ले लिया 100 ग्राम, उसके अंदर आप मैक्सिमम क्वांटिटी में कितना सॉल्यूट घोल सकते हो। जब सॉल्यूट घोलना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? नंबर 2। नंबर 4 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स ये होता है कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, आपने सॉल्वेंट भी 100 ग्राम लिया है, बट आपने पहले से ज़्यादा उसके अंदर सॉल्यूट यानी चीनी को घोल दिया है, जबरदस्ती से घोल दिया है, तो वो कहलाता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 पार्ट है सुपर सैचुरेट। ये आपके वैसे सिलेबस में है नहीं 12th में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है। सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन ये होता है, वो पहले तो स्टेबल नहीं होते, कुछ टाइम के लिए वो बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या सेपरेट हो जाते हैं। इट मीन्स ये है कि ये सॉल्यूशन जब बनते हैं तो इस पर बहुत ही फोर्सली, हाई प्रेशरली ये सॉल्यूशन बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप सॉल्यूट घोल देते हो, बट वो सॉल्यूट कुछ टाइम तक तो घोला रहता है, बट कुछ टाइम बाद वो सेपरेट यानी अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा? चैनल का नाम बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ रहे हो टारगेट बता क्या करना है। अगर समझ में आए लाइक करना, अच्छा लगे तो, ऐसे नहीं। हमने फर्स्ट नंबर कंप्लीट कर लिया कि ऑन द बेसिक ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट पे डिपेंडेंट सॉल्यूशन 5 टाइप के पढ़े थे हमने, डाइल्यूट, कंसंट्रेट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब पढ़ेंगे नंबर 2 हम, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक की मात्रा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, पहले बताएंगे सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इस टर्म के अंदर जो भी सॉल्वेंट होगा वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा,
ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली बात क्या याद रखनी है आपको कि सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, बट सॉल्यूट चाहे तो गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। समझ में आ गया बात। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें सॉल्वेंट की, तो उसमें जो सॉलिड सॉल्यूशन होंगे, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, बट सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल देख लें, एक बार देख लो एग्जांपल में अगर मैं कॉपर के अंदर AU डाल दूं, कॉपर और AU मिला दूं तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो यहां पर कॉपर क्या है, सॉलिड, और AU भी सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है। बट यहाँ C6H6 मैंने S6 ले लिया, बेंजीन ये लिक्विड है, देखो ये लिक्विड है, लेकिन आयोडीन देखना फिर भी सॉलिड है, तो ये बेंजीन किसके अंदर जाएगी, घुल आयोडीन के अंदर। बात समझ में आ गई। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे आयोडीन सॉल्वेंट हो गया और C6H6 जिसे बेंजीन कहते हैं, ये आपको दिख रहा हो ये बेंजीन है, C6H6 ये क्या है, लिक्विड हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि सॉलिड सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं कि सॉल्वेंट तो सॉलिड होगा, बट सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। चलो नंबर 2 देखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन देखो इसमें वही बात है, जहां सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड था, इसमें क्या है लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, बट सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। इट इज वेरी सिंपल, समझ में आ गया। चलो आई विल गिवन मोर एग्जाम्पल। अगर मैं H2O लूँ, वाटर लिक्विड हो गया यानी सॉल्वेंट, उसके अंदर ऑक्सीजन है ना, गैस घोल दी मैंने, सॉल्यूशन बन गया फिर भी। चलो ठीक है। अगर मैं एल्कोहल लूँ, ये भी लिक्विड है, और एल्कोहल में एल्कोहल डाल दिया, देखो फिर भी सॉल्यूशन बन गया। अगर मैं मान लो H2 फिर भी लिक्विड ले रहा हूँ, तो तीनों लिक्विड है। मैंने क्या कहा था, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्यूट गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, और शुगर माने चीनी, और देखो सॉलिड हो गया ये। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों हो सकते हैं क्या, सॉल्यूट। मैंने यहाँ दिखाया है कि सॉलिड कुछ भी हो, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ठीक है। और हाँ बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका PDF आपको चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। नंबर 3 जो था वो था गैसियस सॉल्यूशन। अब इसमें बात वही रहेगी, गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा कि सॉल्वेंट तो गैस होगा, बट सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है बताओ, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, N2 गैस है, एयर भी गैस है, और स्मोक धुआं भी गैस है, लेकिन उसके अंदर देखो मैंने सॉल्यूट एक बार ऑक्सीजन घोली, वेपर यानी एक बार लिक्विड घोला, वेपर माने जो वाष्प होती है पानी की, और स्मोक के अंदर क्या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। धुआं के अंदर जो धुआं होता है उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड तो मैंने क्या बताया था आपको कि गैसेस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट यानी विलायक तो गैस होगा, लेकिन विलय कुछ भी हो सकता है, तो वो कहलाते हैं गैसियस सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, ओके बेटा। अब बात शुरुआत करते हैं, देखो आगे लास्ट टर्म बची है हमारे पास, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यानी और सुनो हाँ, जो सॉल्वेंट है और सॉलिड है, इन दोनों को कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स यानी घटक हिंदी में। बात समझ में आ गई। तो देखो विलय और विलायक यानी कंपोनेंट्स की भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, IIT JEE मेंस या किसी भी अदर कंपटीशन में आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए मैंने लिखा है ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। यानी ये भी कैसे होंगे, 3 टाइप के होंगे, लेकिन डिपेंड किस पे, ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट डिपेंडेंट होंगे। देख लेते हैं एक बार, ये मैंने टेबल बनाई है, टेबल देखो दिखा देता हूँ आपको, ये टेबल है, इस टेबल पे सारे एग्जाम्पल्स और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस पर बात करेंगे हम। तो देखिए 3 टाइप के होते हैं ये भी, पहला सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन, बट ये डिपेंड किस में, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों को देखते हुए ये सॉल्यूशन है। मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है ऑन द बेसिक ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। तो देखिए बेटा इसे याद नहीं करना, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। पहले बात करेंगे टाइप, मैंने आप यहाँ पे कॉलम बना लिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कॉलम्स के अंदर देखो मैंने क्या लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। पहला पढ़ेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और सॉलिड सॉल्यूशन में मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी सॉलिड सॉल्यूशन की बात हो रही हो तो जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ दिखा रहा हूँ,
जब भी सॉलिड सॉल्यूशन की बात हो रही होगी, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा तीनों स्टेट में, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। बट एक बार सॉलिड के साथ जो सॉलिड होगा वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हो और गैस भी हो सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल सहित हम बात करते हैं। तो पहला देखते हैं, देखो पहला है सॉलिड। सॉलिड में मैंने सॉलिड को बोला तो एलॉय यानी मिश्र धातु है। आप देख रहे हो मिश्र धातु, जैसे मंदिरों में घंटे होते हैं, या आपने कांसा देखा हो, कांसे की लुटिया भगवान की पूजा में प्रयोग की जाती है, क्योंकि जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। यहाँ लिख भी रखा है मैंने, देखो ये रहा, ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में। कांसा और कॉपर और टिन मिली होती है इसके अंदर, दोनों का मिक्सचर यानी इट मीन्स सॉल्यूशन होता है, जिसे हम एलॉय कहते हैं, एलॉय मिश्र धातु। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा कि सॉलिड के अंदर सॉलिड को बोला जाए तो क्या बनेगा, एलॉयज बनती हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर मैं सॉलिड लूँ सॉल्वेंट और लिक्विड उसके अंदर घोलूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मरकरी को मैं सोडियम के अंदर मरकरी को डाल दूँ तो क्या बन जाता है, एक अमलगम बन जाता है। यानी अमलगम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अमलगम मीन्स होता है जब भी कोई भी मरकरी मेटल ले लें हम, वो इसके अंदर कोई भी धातु को डिजोल्व करें, घोलें, तो वो अमलगम बनाती है। इंग्लिश और हिंदी में अमलगम ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है कि इफ़ यदि हम सॉलिड सॉल्वेंट लेंगे, विलायक लेंगे, उसके अंदर विलय घोलेंगे लिक्विड, तो क्या बनेगा, अमलगम बनता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला लास्ट बचा है हमारे पास, तीसरा सॉल्यूशन है, वही सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर थर्ड पॉइंट। सॉलिड तो सॉल्वेंट होगा, लेकिन गैस क्या होगी यहाँ पे, सॉल्यूट होगी। जैसे एग्जांपल देखो, यदि मैं लूँ पैलेडियम, एक मेटल होता है, वो क्या करती है, हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। हाइड्रोजन गैस होगी तो वो गैस ये रही, लेकिन सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट, और गैस क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट कहाँ जा रहा है घुलने के लिए, सॉल्वेंट में जा रहा है। इट मीन्स यहाँ देखेंगे आप तो हाइड्रोजन कहाँ घुल रही है, पैलेडियम के अंदर। एक और एग्जांपल नीचे लिख रखा है मैंने कि नाइट्रोजन को टाइटेनियम के अंदर भी घोल सकते हैं। ये भी एक सॉल्यूशन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉल्वेंट लेकिन सॉल्यूट गैस होती है। बात समझ में आ गई। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो हमने फर्स्ट स्टेप खत्म कर लिया, सॉलिड सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके सारे एग्जांपल देख लिए। अब बी पॉइंट बात करेंगे, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट है लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये भी तीन प्रकार के होंगे। मैंने बताया था जब भी लिक्विड सॉल्यूशन की बात होगी तो हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा, यानी विलायक तीनों कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड ही होगा। लेकिन एक बार सॉलिड घोल सकते हो आप, एक बार लिक्विड घोल सकते हो आप, एक बार गैस घोल सकते हो आप। समझ में आ गया बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो। एग्जाम्पल में क्या है, देखो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ये रहा। यदि आप लिक्विड लें H2O, ये रहा, इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H2211। ये आप नमक भी डाल सकते हैं। देखना, मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोल रहा हूँ तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है। अगला देखें, नंबर 2। यदि मैं लिक्विड तो वही रहेगा सॉल्वेंट, लेकिन मैं अब सॉल्यूट क्या लूँगा, लिक्विड। अब मैं क्या लूँगा, सॉलिड लूँगा, लिक्विड। एक बात देख लेते हैं, देखिए ये मैंने ले लिया लिक्विड, ये रहा लिक्विड, इसके अंदर मैंने लिक्विड डाला। तो देखो एल्कोहल में अगर मैं पानी मिलाऊं तो मिल सकती नहीं मिल सकती है। जो शराब पीते हैं लोग, आपने देखा होगा एल्कोहल को पानी में डाल के पीते हैं ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है, डोंट माइंड। और आप एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे C2H5 फॉर्मूला होता है, C2H5OH शराब जो एल्कोहल होता है उसके अंदर, और पानी देखो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। तो शराब को कहाँ बोलते हैं हम, पानी के अंदर बोलते हैं। इसमें इट मीन्स पानी क्या हो गया यहाँ पे, लिक्विड, और लिक्विड ही क्या है, एल्कोहल हो गया। बट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट फिर भी यहाँ पे वाटर है। बात समझ में आएगी। लास्ट है हमारा गैस। गैस को कहाँ घोलना है हमें, लिक्विड के अंदर घोलना है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे वाटर में ऑक्सीजन घुली होती है, तुमने देखा हो तालाब में जो मछलियाँ रहती हैं वो ऑक्सीजन को वाटर से लेती हैं। यानी जो जितने भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इट मीन्स क्या है कि पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन। पानी देखो लिक्विड है यानी सॉल्वेंट हो गया, और ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूट हो गई। एक और एग्जांपल देखा होगा हमने, आप छोटे होंगे या अब भी आपने देखा होगा सोडा वाटर की बोतल बहुत सारे ठेले वाले बेचने आते थे। वो 2 रुपये 3 रुपये, मैंने बहुत पिए है अपनी लाइफ में, मुझे बड़ा मज़ा आता था पीने में। आपने देखा होगा ऐसे 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 घुमा के और उसमें ऐसे ऐसे करके आपको ग्लास में कर देता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है वाटर के अंदर। बट आपको बताऊं, वो अगर ज़्यादा देर तक ऐसे रख देंगे हम तो उसमें से CO2 निकल के भाग जाती है, इसलिए आपको तुरंत पीना पड़ता है। वो ज़्यादा देर बाद पियोगे तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है।
और आपने देखा हो जो शादी वगैरह में या जो लोग शराब पीते हैं, आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, मूवी वगैरह में सोडा वाटर की बोतल अलग अलग से यूज करते हैं, उसमें शराब मिला के पीते हैं। तो ये भी क्या हो गया, लिक्विड के अंदर हम गैस को घोलते हैं, क्योंकि सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर घुली हुई होती है। बात समझ में आ गई। चलो बेटा लास्ट है हमारे पास बच रहा है, तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा है गैसियस सॉल्यूशन में, वही रहेगा, गैस तो सॉल्वेंट रहेगी यानी ब्लैक रहेगी, लेकिन सॉल्यूट यानी ब्लैक क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और खत्म करते हैं इसे। यहाँ देखो, पहला है, अगर मैं गैस के अंदर सॉलिड को डालूं, देखो स्मोक, धुआं, धुआं में बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप वाइट शर्ट पहने हो, अगर धुआं उस पर लग जाता है तो उस पर स्पॉट आ जाते हैं। आपने डस्ट देखी, डस्ट धूल के अंदर भी क्या होता है, गैस के अंदर, जैसे कोहरा देखा, कोहरा वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कपूर देखा हुआ, उसके अंदर जो नाइट्रोजन के अंदर कपूर के पार्टिकल घुले होते हैं, कपूर नाइट्रोजन आप बोल सकते हो, कपूर को नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, गैस के अंदर आप किसको बोल सकते हो, सॉलिड को बोल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ये एग्जांपल आपके पास हो गया ये वाला। अब दूसरा एग्जांपल है गैस सॉल्वेंट, लेकिन उसके अंदर आप लिक्विड बोल सकते हो, जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर। आपने देखा होगा जो हवा होती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है। अगर ठंड जाड़े की सीजन में आपने देखा ठंड बहुत लगती है, क्योंकि पानी के हवा के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हवा में पानी का होना कहलाता है ह्यूमिडिटी, हिंदी बोलते हैं आर्द्रता, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, गैसियस सॉल्यूशन का। गैस के अंदर क्या बोल रहा है, पानी की बाष्प, वेपर घुली हुई होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, गैस और गैस नहीं, लेकिन गैस सॉल्वेंट होगा और गैस, अगली गैस क्या होगी, सॉलिड होगी। दोनों को मिला दिया है तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। जैसे एयर, आपने हवा देखी, हवा के अंदर देखो नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और सो मेनी गैसेस भी होती हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन का, जो एयर होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये तो थे हमारे कि ऑन द बेसिक ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो तीन होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ये भी थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। सॉलिड, जब भी सॉलिड हमें सॉल्वेंट हो, लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस उसके अंदर डाली जाए तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। ऐसे तीन ये बनते हैं और तीन ये बनते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन